किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुका 7 अगस्त 2026 दिन है शुक्रवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाई जानते हैं सबसे पहले फसलों के बाजार। सोयाबीन के प्लांटों के बाजार में एक बार फिर तेजी से गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों की तुलना में करीब 100 रुपये प्रति क्विंटल की और भी कमजोरी दर्ज की गई। अब मंडी में सोयाबीन 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिकना बंद हो गया है, जबकि अच्छी गुणवत्ता वाला यानी जीरो मिट्टी का सोयाबीन 6,009 का स्तर भी नहीं छू पा रहा है। मंडी में मिली जानकारी के अनुसार जीरो मिट्टी वाला सोयाबीन अधिकतम करीब 6,850 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। लगातार गिरते भाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि नई फसल आने से पहले ही बाजार दबाव में बना हुआ है। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में गेहूं के बाजार में लगातार जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। खासकर खाने वाले सभी प्रकार की वैरायटी के गेहूं की मांग बढ़ने से भाव मजबूत बने हुए हैं। व्यापारी भाव अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं की खरीद में रुचि दिखा रहे हैं, जिससे किसानों को भी बेहतर दाम मिल रहा है। मंडी में मिल क्वालिटी गेहूं लगभग 2,500 से 2,600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। वहीं मालौरा, सरबती, सुजाता, लोगन और अन्य प्रीमियम वैरायटी के गेहूं में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में मांग बनी रहने से बाजार में और भी मजबूती की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों, आष्टा मंडी में चने के बाजार में लगातार जबरदस्त तेजी देखने को मिला। इस समय रशियन चना और लाल चना दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले चने की खरीद में व्यापारियों की रुचि बढ़ने से किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है। रशियन चने की बात करें तो बेहतर गुणवत्ता वाला चना 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं मीडियम क्वालिटी 6,800 रुपये प्रति क्विंटल और हल्का माल 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। वहीं लाल चने में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। मिल क्वालिटी वाला चना 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि मीडियम गुणवत्ता वाला चना 6,000 से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल बिका। इसके अलावा 202, 204 और बेहतर गुणवत्ता वाली वैरायटी 6,500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। यदि आप हर दिन सोयाबीन, गेहूं, चना, मसूर, मूंग और रोजाना ताज़ा मंडी भाव जानना चाहते हैं तो आपका अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे संदीप नागर के साथ जुड़े रहिए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में इस बार मानसून की रफ्तार धीमी रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई। जिले में कई क्षेत्रों में जरूरत मुकाबले कम बारिश होने से सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लग रही है। लगातार बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी घट रही है और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों की तरह सीहोर में भी कम वर्षा से प्रभावित जिलों में शामिल है। हालांकि राहत की बात यह है, मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में सीहोर सहित आसपास के जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। यदि पूर्वानुमान सही साबित होता है तो खेतों में नमी बढ़ेगी, जलाशयों का स्तर सुधरेगा और किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की नियमित निगरानी करें और जहां संभव हो हल्की सिंचाई व आवश्यक कृषि कार्य समय पर कर लें। अच्छी बारिश होने पर फसलों की स्थिति में तेजी से सुधार आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से कई जिलों में सूखे जैसे हालत बन गए हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार भोपाल में सामान्य से 7%, इंदौर में 2% और उज्जैन में 14% कम बारिश दर्ज की गई। बारिश की कमी का असर फसलों, जलाशयों और पेयजल अव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्रों में किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि राहत की खबर है कि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि इस दौरान अच्छी बारिश से बारिश की कमी काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। इससे जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा और किसानों को भी राहत मिल सकेगी। मौसम विभाग ने लोगों से भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाली बारिश खरीफ फसलों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर इस बार कमजोर मानसून की मार झेल रहा है। शहर में अब तक करीब 15 इंच बारिश ही दर्ज की गई, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम मानी जा रही है। लगातार कम बारिश का असर शहर के प्रमुख जलाशयों पर भी दिखाई देने लगा है। शहर के बिलावली तालाब में फिलहाल केवल 34% पानी भरा है। वहीं पूरे प्रदेश में अब तक सामान्य से लगभग 19% कम बारिश दर्ज की गई। बारिश की कमी के कारण कई जिलों में जल संकट गहराने और खरीफ फसलों पर असर पड़ने की शंका बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। यदि अनुमान सही साबित होता है तो जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा और किसानों के साथ साथ शहरों को भी राहत मिलेगी। विशेषज्ञ का कहना है कि फिलहाल लोगों को पानी सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि बारिश में और देरी हुई तो पेयजल और संचित सिंचाई दोनों पर असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बिसोनी कला गांव में सोयाबीन की फसल पर इल्ली का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। किसानों का कहना है कि इल्ली की फसल की पत्तियों को तेजी से खा रही है, जिससे पत्तियों में बड़े बड़े छेद हो रहे हैं और पौधों की बढ़वार प्रभावित हो रही है। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन पर भी गिरावट आ सकती है। किसानों के अनुसार कई खेतों में इल्ली का
प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इससे फसल की गुणवत्ता और पैदावार दोनों पर असर पड़ने की आशंका है। किसानों ने कृषि विभाग से खेतों का सर्वे कराने और जल्द से जल्द उचित दवा या तकनीक सलाह उपलब्ध कराने की मांग की है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान नियमित रूप से अपने खेतों का निरीक्षण करें। यदि इल्ली का प्रकोप दिखाई देता है तो कृषि विभाग की सलाह के अनुसार अनुसूचित कीटनाशक ही छिड़काव करें। समय पर नियंत्रण करने से पहले फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। कृषि विभाग ने भी किसानों से अपील की है कि किसी भी प्रकार का कीटनाशक बिना विशेषज्ञ की सलाह के उपयोग न करें और समस्या होने पर तुरंत नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में झूलते और जर्जर बिजली तारों से परेशान किसानों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन काफी नीचे झूल रही है, जिससे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। कई जगह बिजली तार टूटने और शॉर्ट सर्किट के कारण फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। किसानों का कहना है कि बारिश के मौसम में झूलते तार और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिससे किसानों और पशुओं की जान को खतरा बना रहता है। किसानों ने प्रशासन से जर्जर बिजली लाइनें तुरंत बदलने, झूलते तारों को ऊंचा करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यह जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों की शिकायतों का परीक्षण किया जाएगा और जहां जरूरत होगी वहां लाइन सुधार और तार बदलने का काम प्राथमिकता में दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मोहन यादव सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की सरकारी खरीदी की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। यह फैसला उन किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया है जो बारिश, फसल की देर से कटाई या अन्य कारणों से तय समय सीमा पर अपनी उपज नहीं बेच पाए। सरकार का कहना है कि तारीख बढ़ाने से अधिक किसानों को एमएसपी का लाभ मिलेगा और उन्हें बाजार में कम दाम पर फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी। मूंग और उड़द की खरीदारी पहले से तय खरीदारी केंद्रों पर जारी रहेगी और पंजीकृत किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की कि वे सभी जरूरी दस्तावेज के साथ निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर समय रहते अपनी उपज बेच दें। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र किसानों को समर्थन मूल्य का और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शिता तरीके से पूरी हो। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से प्रस्तावित निजी बसों की हड़ताल फिलहाल टल गई है। सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच हुई 2 दौर के बातचीत के बाद कई मांगों पर सहमति बन गई, जिसके बाद बस ऑपरेटरों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। बस ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार ने उनके प्रमुख मांगों पर सकारात्मक रूप दिखाया है। इसके बाद फिलहाल हड़ताल नहीं करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में 7 अगस्त को प्रदेश भर में बस सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होगी और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि किराया संशोधन, टैक्स और परिवहन व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर सरकार और बस सहमति बनी है। सरकार ने भविष्य में इन पर मुद्दों पर चर्चा करने की भरोसा दिलाया। हड़ताल टलने से लाखों यात्रियों की बड़ी राहत मिली है। खासकर नौकरी पेशा लोगों, छात्रों और रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों की यात्रा अब पहले की तरह सामान्य रहेगी। मध्य प्रदेश में अब बस से सफर करना महंगा हो गया है। परिवहन विभाग ने बस किराए की नई दरें लागू कर दी है। यह ऑपरेटरों के लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया। नई दरों के अनुसार अब साधारण बस से लेकर स्लीपर और सुपर लग्जरी बसों तक सभी श्रेणियों में यात्रियों को पहले से अधिक का किराया देना होगा। नई दरों के मुताबिक 100 किलोमीटर की यात्रा पर नॉन एसी स्लीपर बस में करीब 80 रुपये और सुपर लग्जरी बस में करीब 150 रुपये तक का अधिक किराया देना पड़ेगा। वहीं साधारण बसों का किराया भी बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि डीजल, स्पेयर पार्ट्स और संचालन लागत बढ़ने के कारण किराया संशोधित किया गया। बस ऑपरेटरों ने किराया बढ़ाने को फैसला का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से किराया नहीं बढ़ने के कारण बस संचालनों का घाटा का सौदा बन गया था। वहीं दूसरी ओर यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि रोजाना यात्रा करने वालों को खर्च बढ़ जाएगा। नई किराया सूची परिवहन विभाग की अधिसूचना के साथ लागू हो गई है। यदि किसी रूट का सटीक किराया जानना हो तो संबंधित ऑपरेटर या परिवहन विभाग की नई दर सूची देखी जा सकती है। शहरों में पेयजल संकट गहराता नजर आ रहा है। भगवान केवल 10% और जमुनिया तालाब में 12% पानी ही बचा। जल स्तर लगातार घटने के पिछले 4 दिनों में कई इलाकों में नलों से पानी नहीं आ रहा है। अब नगर निगम ने पानी की उपलब्धता को देखते हुए दिन छोड़कर जलापूर्ति का करने का फैसला लिया। नगर निगम का कहना है कि तालाबों में कम पानी के कारण सभी क्षेत्रों में रोजाना पानी देना संभव नहीं है, इसलिए उपलब्ध जल का संतुलित उपयोग करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। अधिकारियों ने लोगों से पानी का सोच समझकर उपयोग करने और अनावश्यक बर्बादी से बचने की अपील की है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं होती है तो जल संकट और गहरा हो सकता है। ऐसे में वैकल्पिक जल स्रोतों और जल संरक्षण के उपायों पर भी प्रशासन काम कर रहा है।
मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि मेरिट सूची में पहले स्थान पर आने वाले अभ्यर्थी से नौकरी दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। जब अभ्यर्थी ने पैसे देने से इनकार किया तो उसकी जगह मेरिट में दूसरे नंबर के उम्मीदवार को नियुक्ति दे दी गई। मामले का एक कथित वीडियो भी सामने आया है, जिससे जिला कार्यक्रम अधिकारी DPO बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित अभ्यर्थी का आरोप है कि उसने भर्ती प्रक्रिया पूरी की थी और मेरिट में सबसे ऊपर होने के बावजूद उसे नियुक्ति नहीं मिली। इसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की और रिश्वत मांगने के आरोप से जुड़े सबूत भी प्रस्तुत किए। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग तेज हो गई है। यदि जांच में रिश्वतखोरी और भर्ती में गड़बड़ी के आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन के बीच खाद की किल्लत को लेकर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। दामोह, शिवपुरी, रायसेन और अन्य जिलों से खाद वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें, चक्का जाम और अव्यवस्था की खबरें सामने आई है। कई स्थानों पर किसान सुबह से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन समय पर खाद नहीं मिलने से नाराजगी बढ़ गई। शिवपुरी जिले के पोहरी में खाद लेने के लिए सुबह से लाइन में लगी एक महिला किसान की तबीयत बिगड़ गई और वहां बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं किसान ने आरोप लगाया है कि खाद वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिससे घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर सड़क जाम और प्रदर्शन भी किए गए। रायसेन में भी मूंग खरीदी व्यवस्था और खाद उपलब्धता को लेकर किसानों ने विरोध जताया। किसानों का कहना है कि खेती के सबसे महत्वपूर्ण समय पर यदि समय से खाद नहीं मिला तो फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि अतिरिक्त खाद की आपूर्ति की व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने नर्मदापुरम दौरे के दौरान कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने साफ कहा है कि तवा पुल की सुरक्षा को देखते हुए अब इस पुल पर से भारी वाहनों का आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। पुल पर लगातार बढ़ते दबाव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। मंत्री ने नर्मदापुरम जिले में अवैध रेत उत्खनन पर भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कहीं भी अवैध उत्खनन की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को राहत देते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर पात्र किसान से समर्थन मूल्य MSP पर मूंग खरीदेगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज बेचें ताकि उन्हें सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा, पुलों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी रखे हुए है। जरूरत पड़ने पर भी और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सप्ताह में 5 दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। इसी मांग को लेकर 12 अगस्त को उज्जैन में सरकारी बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मचारी संगठन शामिल होंगे। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि देश के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में पहले से ही 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू है, लेकिन बैंक कर्मचारियों को अभी भी हर महीने पहले और तीसरे और पांचवें शनिवार को काम करना पड़ता है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ते डिजिटल बैंकिंग कार्य और काम के दबाव को देखते हुए अब बैंकों में भी सोमवार से शुक्रवार तक ही कार्य दिवस लागू किया जाना चाहिए। कर्मचारी संगठनों के अनुसार यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लेता है तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल 12 अगस्त को प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह बंद करने की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कई स्थानों पर कामकाज प्रभावित हो सकता है। बैंक यूनियनों का कहना है कि 5 दिन बैंकिंग लागू होने से ग्राहकों को डिजिटल सेवाएं और अधिक उपयोग करने का अवसर मिलेगा और कर्मचारियों का कार्य जीवन संतुलन भी बेहतर होगा। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश का असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में भारी बारिश के कारण एक सड़क अचानक धंस गई, जिसके एक कार गहरे गड्ढे में फंस गई। घटना के बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार को सुरक्षित बाहर निकाल गया। लगातार बारिश के कारण शहरों के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। इस बीच ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान घुटनों तक पानी में उतरकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी की व्यवस्था तुरंत सुधारने और लोगों को राहत पहुंचाने का निर्देश दिए। कलेक्टर के मौके पर पहुंचने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मेहर जिले में तेज बारिश के चलते हुए कई घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शाजापुर और नर्मदापुरम सहित कई जिलों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रखने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों, नदी नालों और कमजोर सड़कों में सावधानी बरतें तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भोपाल और ग्वालियर के बीच करीब 320 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेस बनाने की तैयारी शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MPRDC ने
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने का टेंडर जारी कर दिया। वर्तमान में भोपाल से ग्वालियर की दूरी करीब 428 किलोमीटर है, लेकिन नया एक्सप्रेस बनने के बाद यह दूरी घटकर लगभग 320 किलोमीटर रह जाएगी। यानी यात्रियों को करीब 100 किलोमीटर तक कम सफर करना पड़ेगा और यात्रा का समय भी काफ़ी कम हो जाएगा। यह एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड एक्सेस और कंट्रोल कॉरिडोर होगा, यानी सड़क पूरी तरह नए मार्ग पर बनेगी और वाहनों का प्रवेश व निकास केवल निर्धारित इंटरचेंज से ही होगा। इससे यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित और तेज होगी। अभी यह तय नहीं हुआ है कि सड़क किन किन शहरों और गांवों में गुजरेगी। इसके लिए 3 संभावित रूट का सर्वे कराया जाएगा और उसी के आधार पर अंतिम मार्ग तय होगा। डीपीआर तैयार करने में करीब 12 महीने लगेंगे। इस दौरान भूमि अधिग्रहण, पुल, बाईपास, इंटरचेंज, सर्विस रोड और अन्य तकनीकी पहलुओं का अध्ययन भी किया जाएगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद निर्माण कार्य की प्रगति में आगे बढ़ेगी। यह परियोजना पूरी होने पर भोपाल और ग्वालियर के बीच आवागमन, व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। आज यानी 7 अगस्त का इतिहास। 7 अगस्त इतिहास के पन्नों में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए याद किया जाता है। भारत के लिए यह दिन विशेष महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन ने देश की आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी और लोगों ने विदेशी सामान छोड़कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का संकल्प लिया। इसी दिन 7 अगस्त 1941 को विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा था। इसके अलावा 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की थी, जिसने देश के सामाजिक और राजनीतिक दिशा पर गहरा प्रभाव डाला।